स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर, काम की बात और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए 25 खबर 25 रिपोर्टर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से। पंजाब की राजनीति में इन दिनों फोर्थ फ्रंट गरमाया हुआ है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि पंजाब में जितनी नई पार्टियां बनेगी, जितने फ्रंट बनेंगे, फायदा शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन को ही होगा। सुच्चा सिंह छोटेपुर के नई पार्टी बनाने के ऐलान पर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने सभी विपक्षी दलों को चुनावी मैदान में खुली पटकनी देने की चुनौती दी है। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर सूबे की जनता को चौथा विकल्प देने का वादा कर चुके हैं। उन्होंने 1 अक्टूबर को नई पार्टी बनाने की घोषणा की है, जिस पर सूबे के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की प्रतिक्रिया आई है। उनका दावा है कि चुनावी मैदान में उतरने पर सबको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। हालांकि फोर्थ फ्रंट बनाने वाले सिद्धू की पत्नी को डर है कि इससे वोटों का बिखराव हो सकता है। छोटेपुर भी कर ले, जिन्ने होणगे वधिया। किरा एकती मैं चाहना है कि सारे मैदाने जाके किरा एकती कट्टा-कट्टी कर लो। बाल साहब ਤੁਹਾਡੇ कैंडिडेट क्यों लेट हो रहे हैं? नवजोत सिंह सिद्धू के नए स्टैंड पर भी सुखबीर बादल ने चुटकी लेते हुए हैरानी जताई। साथ ही अरविंद केजरीवाल के बार-बार पंजाब का दौरा करने पर दिल्ली संभालने की नसीहत भी दी। मैं तो हैरान है नवजोत सिद्धू ते टीम ते रोज ही रंग बदलते हैं, जिवें गिरगिट रंग बदलती है। रोज सौदा करने लगे है। हुण अपने आप को एक कमोडिटी बना लिया उन्होंने कि हुण वेच रहे अपने आप को। किहड़ा गाहक आउंदा है? कांग्रेस की दिंदी उन्हां नूं, दूजे की दिंदे है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੱਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ तक जिन्हें 2 साल मुख्यमंत्री हुए एक फाइल ते दस्तखत नहीं किया, एक महकमा अपने को नहीं रखा, आई शो करता कितना सीरियस है। सुखबीर बादल ने नवजोत सिद्धू और केजरीवाल पर भी चुटकी ली है। बठिंडा से गोविंद सैनी के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया। पंजाब में मिशन सत्ता में लगे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब आरक्षण वाला कार्ड खेला है। कैप्टन ने स्वर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण की फिर से पैरवी की है। पंजाब कांग्रेस प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह गरीब स्वर्णों को आरक्षण देने के पक्ष में हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में नैया पार लगाने की खातिर पंजाब कांग्रेस ने गरीब स्वर्ण आरक्षण कार्ड खेला है। पार्टी की अगुवाई कर रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य जाति को आरक्षण की जरूरत है, जिसे कांग्रेस सत्ता में आने पर पूरा करेगी। पार्टी के अन्य नेता कैप्टन से पूरी तरह सहमत हैं, जबकि सत्ताधारी अकाली दल का दावा है कि कैप्टन ने सत्ता में रहते हुए कमजोर वर्ग के हित में एक भी काम नहीं किया। देखो, ये बिल्कुल सही है कि समाज का कोई भी फिरका होवे, जो आर्थिक तौर पर कमजोर है तो उसकी मदद होनी चाहिए। चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे बनिया है, चाहे वो कोई होर जमींदार है, कोई भी आदमी अगर आर्थिक तौर पर कमजोर है तो उसकी मदद होनी चाहिए। कैप्टन साहब बिल्कुल जो बयान है बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल उससे स्टैंड करेगी। आज तक उन्हें जो किया उन्हें उल्ट किया है। एक भी मैं तुम कैप्टन साहब 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, एक निशानी दस दिन पंजाब प्रति उन्होंने कि आ मेरी देन है, एक इट भी लाई हुई। तो जेड़ा इंसान की कोई निशानी है नहीं, वो जो मर्जी कही चले। उधर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और अमृतसर विधायक का कहना है कि सियासी दलों को कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए, जबकि बीजेपी नेता तरुण चुग का दावा है कि अकाली बीजेपी सरकार आर्थिक आधार पर सुविधाएं देने का ज्यादातर काम कर चुकी है। ਜਦੋਂ तक ਆਪਾਂ कास्ट पॉलिटिक्स बंद नहीं करते उदों तक हिंदुस्तान ग्रो नहीं कर सकता। थोड़ी रिजर्वेशन मनी के बेसिस ते होनी चाहिए है कि तुसी उन्हां नूं फाइनैंशियली किवें सपोर्ट कर रहे हो परिवारां नूं जिहड़े फाइनैंशियली वीक हैं। हाँ, तुसी मेरिट वाले बच्चों लिए रिजर्वेशन जरूर रखो कि ये बंदा मेरिट के बेसिस ते इन्ना स्ट्रोंग है। तुसी कास्ट च क्यों, कदों ये दुनिया कास्ट चों बाहर निकले? पुरानी बोतल च नवी दवा पाइए।
ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ टाइम फिक्स हो चुका है। ऐसे जो कैप्टन साहब अपनी नवी जमीन लब रहे ने। विरोधी अकाली बीजेपी का दावा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नई बोतल में पुरानी शराब डालने का काम कर रहे हैं। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। पठानकोट में चक्की दरिया के पास संदिग्धों के देखे जाने के बाद से पठानकोट के साथ लगते हिमाचल प्रदेश के इलाकों में पंजाब और हिमाचल पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। पंजाब पुलिस और हिमाचल पुलिस का यहाँ पंजाब के साथ लगते हिमाचल वाले सारे इलाके में जंगल का इलाका है, वहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है, सर्च ऑपरेशन वो लगातार जारी है। पीछे देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस के हाई ऑफिसर्स जो हैं वो पूरे जंगल की तलाशी कर रहे हैं। हालांकि हर एक तरीके से जो है वो जांच चल रही है। अलग अलग टीम्स बना करके पंजाब पुलिस और हिमाचल पुलिस इस पूरे इलाके को लगातार खंगाल रही है। कल की मिली इनपुट के बाद दोनों स्टेट्स की पुलिस जो है वो अलर्ट पर हैं। पंजाब पुलिस के हाईली ऑफिसर्स ने सेना और एयरफोर्स को भी स्टैंड बाय पे रखा हुआ है, उनको भी अलर्ट पे कर दिया गया है। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। शहीद आजम भगत सिंह की शहादत को आज नमन किया गया। देश भर में आज उनकी जयंती मनाई गई। बरनाला में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। बरनाला में शहीद भगत सिंह जी के जन्मदिन को समर्पित राज्य स्तरीय समागम का आयोजन किया गया। सर पर केसरी पगड़ी और चुनरी, दिल में देशभक्ति का जज्बा और जुबान पर इंकलाब जिंदाबाद के नारे। ये तस्वीरें हैं बरनाला की, जहां शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस और पंजाबी रंगमंच के शिरोमणि नाटककार गुरशरण सिंह जी के बिछड़ने वाली रात को इनकलाबी रंगमंच दिवस के तौर पर मनाया गया। ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਜੀ ਦੇ ਜਾਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ रहिए। पंजाब लोक संस्कृति मंच के मुताबिक ये मंच केवल 2 महानायकों को याद करने के लिए नहीं, बल्कि शहीदों के सिद्धांत आदर्शों को पूरा करने के लिए प्रण लेने का भी था। पंजाब के कोने कोने तो आईयां हुई बुद्धिजीवियों दी टोलियां, रंगकर्मियों दी टोलियां, संगीतकारां दी टोलियां ते संघर्षां दी एक जोटी पाउण वास्ते आए ने। इस इनकलाबी नाटक मेले में बुद्धिजीवी, रंगकर्मी, लेखक, साहित्यकार, सामाजिक संगठन, मजदूर, किसान, छात्र, युवा और महिलाओं ने भी शिरकत की और हाथों में जलती मोमबत्ती को लेकर शहीदों के बताए रास्ते पर चलने का प्रण किया। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਫਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ हल नहीं। शहीद भगत सिंह जी को याद करके इनकलाबी नाटक मंचन के जरिए युवाओं से देश के महान सपूत के पर चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। बरनाला से जीवन रामगढ़, जी मीडिया। बीते साल के मुकाबले इस बार कम दवाओं के इस्तेमाल के बाद किसानों की नरमे की फसल की भरपूर पैदावार हुई है। किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। फाजिलका में किसान नरमे की अच्छी पैदावार और बेहतर भाव मिलने से खुश नजर आ रहे हैं। किसान का सफेद सोना यानी कपास इस बार सचमुच किसान के लिए सोना साबित हो रहा है। अच्छे मौसम की वजह से इस बार कपास की भरपूर फसल हुई है, जिसकी वजह से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। किसानों का मानना है कि इस बार अच्छे बीज और स्प्रे की वजह से कपास की बम्पर फसल हुई है। किसानों के लिए असल खुशी की बात यह है कि पिछले साल 4200 रुपए प्रति क्विंटल बिकने वाली कपास इस बार 5500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रही है। दवाइयां भी सही सानू मिलियां और जिहड़ा बीज भी सही मिले
ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਸਪਰੇਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਬੀਜ ਚੰਗੇ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਬੀਜ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਐਤਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੀਜ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਿਲੇ ਜੀ ਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਸਪਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ सारी नरमे का रेट भी ठीक है जी। इस बार कपास का भाव भी अच्छा है, किसानों को स्प्रे कम करनी पड़ी। विक्रेताओं का कहना है कि कीटनाशक पिछली बार भी अच्छे थे, पर इस बार मौसम अच्छा रहा, जिसकी वजह से सफेद मक्खी काबू में रही और किसानों को कम स्प्रे करनी पड़ी। कीटनाशक विक्रेताओं का मानना है कि इस बार हर दुकान की 30 से 35% कम सेल हुई। बावजूद इसके वो खुश हैं कि किसानों को इस बार फायदा मिल रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका काम भी किसानों पर ही निर्भर करता है। अगर आप सेल देखेंगे तो हर दुकानदार की सेल जी है पैसटीसाइड की इस टाइम 30 तो 35% असी घट एक्सपैक्ट कर रहे हैं, जोड़ा कि एक दुकानदारों वास्ते, जमींदारों वास्ते, बाकी सब चीज़ों वास्ते एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि जमींदार रहेगा तो दुकानदार, बिजनेस, ट्रेड हर बंदा रहेगा, अदरवाइज कोई भी इस चीज़ एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। फाजिल्का के खेती बाड़ी अफसर ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार 50,000 हेक्टेयर कपास की फसल की बुआई कम हुई है, जिसकी वजह से किसानों को कपास के दाम अच्छे मिल रहे हैं। और इस बार तो स्प्रे कम किए जाने की वजह से फाजिल्का जिले के किसानों ने 25 करोड़ रुपए बचाए हैं। पिछले साल पंजाब भर में नकली कीटनाशक और सफेद मक्खी की मार ने किसानों की फसल बर्बाद कर दी थी। सुनील नागपाल, जी मीडिया, फाजिल्का। मोदी सरकार देश भर के अल्पसंख्यकों के लिए प्रोग्रेस पंचायत का आयोजन करने जा रही है। मोदी सरकार अल्पसंख्यकों को मद्देनजर रखते हुए प्रोग्रेसिव पंचायत कार्यक्रम लेकर आई है, जिसकी शुरुआत हरियाणा के मेवात से होगी। मोदी सरकार कल से प्रोग्रेस पंचायत का आयोजन करेगी। इसमें मुस्लिम और देश के दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय हिस्सा लेंगे। पहली पंचायत हरियाणा के मेवात में होगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी इन पंचायतों में हिस्सा लेंगे। मोदी जी की सरकार आने के बाद जो वोट का सौदा है वो विकास के मसौदे में बदल गया है। अब वोट का सौदा नहीं चलेगा, अब विकास का मसौदा चलेगा। जब उनसे ये सवाल पूछा जाता था कि इसमें माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको आपसे शिकायत है, वो कहते हैं कोई मतलब ही नहीं, हम तो सबकी प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम अलग से किसी वर्ग के लिए बात ही नहीं करते। और आज वो अलग से किसी वर्ग के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं इसको उत्तर प्रदेश के चुनाव से जोड़ता हूँ। देश भर में इस तरह की पंचायतों का आयोजन किया जाएगा। रविवार को पीएम मोदी ने बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुसलमानों को वोट की मंडी नहीं समझने की अपील की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि न मुसलमानों को पुरस्कृत करें न तिरस्कृत करें, बल्कि उनका परिष्कार करें। मेवात के बाद दूसरी पंचायत 6 अक्टूबर को राजस्थान के अलवर में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमन कपूर, जी मीडिया। हिसार में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आज बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जन सरोकार के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि हिसार के 5 गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने का काम भी जल्द ही शुरू होगा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने साल 2019 तक हिसार जिले के कायाकल्प के लक्ष्य को हासिल करने की उम्मीद जताई। हरियाणा से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का हिसार बीजेपी कार्यालय पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हिसार के विकास में योगदान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर काम करें ताकि 2019 तक जिले के कायाकल्प का सपना पूरा हो सके। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हिसार के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। किसी के पास मैजिक की छड़ी नहीं है कि जो कर सके। हम लोग सब मिलकर अगर करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम यहाँ पर एक ऐसा 2019 में माहौल बनाएं और एक ऐसा पहला जिला बन जाए जिससे कि ये कहें कि जी हिसार का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसके बाद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हिसार के 5 गांवों को स्मार्ट विलेज क्लस्टर में तब्दील करने की बात कही। उन्होंने बताया कि योजना पर जल्द काम शुरू होगा, जिसे 2018 के आखिर तक पूरा करने का लक्ष्य है। तो मेरा एक ऐसा सोच है कि हिसार जिले के 5 गांवों का एक क्लस्टर एक जगह का लेकर के उन 5 गांवों को स्मार्ट विलेज बनाया। ये 2018 के अंत तक
इन गांवों की सुगंध, इन गांवों में जो काम हो, और पहले गांव का क्लस्टर ऐसा है जो स्मार्ट विलेजेस बना है, उसकी सुगंध पूरे देश भर में जाए, इस प्रकार का प्रयास है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा का कहना है कि विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए सबका साथ, सबका विकास जरूरी है। हिसार से कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, मीडिया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हिसार में वैश्य समाज और अग्रोहा ट्रस्ट की बैठक में भी हिस्सा लिया और डॉक्टर चंद्रा ने राजनीति में वैश्य समाज की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही 16 अक्टूबर से शुरू हो रहे अग्रोहा मेले की तैयारियों की जानकारी दी। हिसार में वैश्य समाज और अग्रोहा ट्रस्ट की बैठक में कई मसलों पर चर्चा हुई। वैश्य समाज और अग्रोहा ट्रस्ट की बैठक में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने शिरकत की। बैठक के दौरान राजनीति में वैश्य समाज की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। डॉक्टर चंद्रा ने सियासत में वैश्य समाज की भागीदारी बढ़ाई जाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने व्यापार से जुड़े हर वर्ग को वैश्य समाज में शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा, जिन्हें अग्रोहा मेले के दौरान रीति रिवाज के साथ वैश्य समाज में शामिल किया जाएगा। जो क्रय विक्रय करने वाला व्यक्ति जो भी हो, वो वैश्य आप उसको स्वीकार कर सकते हैं। अग्रोहा मेला 16 अक्टूबर से शुरू होगा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने लोगों से अपील की है कि मेले में ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचकर उपस्थिति दर्ज करवाएं। डॉक्टर चंद्रा के प्रयासों के चलते हिसार के लोगों को दिवाली से पहले साउथ बाईपास की सौगात मिलने का रास्ता साफ हो गया है। हर साल 16 अक्टूबर को अग्रोहा धाम में वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी बड़ी संख्या में वैश्य समाज के लोग पहुंचते हैं। हिसार से महेंद्र सिंह के साथ रविंद्र सिंह, जी मीडिया। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से फौरी राहत मिली है। कोर्ट ने सपना चौधरी की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी। हरियाणवी रागिनी गायिका सपना चौधरी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के ऊपर रोक लगा दी है। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पेश हुई, जहां हाईकोर्ट ने फौरी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, जिसे लेकर उन्होंने खुशी जताई। साथ ही मीडिया का भी धन्यवाद किया। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे रिलीफ मिल गया और मुझे कोर्ट पे पूरा भरोसा है और आप लोगों का सपोर्ट है। बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने भी सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस सुनवाई के दौरान सपना चौधरी के खिलाफ शिकायत करने वाले सतपाल तंवर भी पेश हुए। जब मामले के समझौते को लेकर बात हुई तो सतपाल तंवर ने इनकार कर दिया। हरियाणवी रागिनी गायिका सपना चौधरी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के ऊपर रोक लगा दी है, लेकिन सतपाल तंवर का यही कहना था कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया है और इसी कारण वो समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि SC/ST एक्ट के तहत समझौता नहीं किया जा सकता। हरियाणवी डांसर और रागिनी गायिका सपना चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने फरवरी में एक ऐसी रागिनी गाई जिसमें SC/ST एक्ट का उल्लंघन हुआ। हालांकि सपना चौधरी ने भी रागिनी के गायन से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने रागिनी को केवल गाया है, लिखा नहीं, और इस रागिनी को उनसे पहले भी कई लोग गा चुके हैं, जिन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मामला अभी फिलहाल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हाईकोर्ट समझौता चाहता था, लेकिन कंप्लेनेंट की तरफ से कोई समझौता नहीं किया गया है और अब यह देखना रहेगा कि आगे क्या कुछ होगा। लेकिन हाईकोर्ट ने सपना चौधरी की गिरफ्तारी के ऊपर रोक लगा दी है। यह शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। उम्र के आखिरी पड़ाव में जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं तो सरकार से उम्मीद होती है। रोहतक के एक आश्रम में बुजुर्गों को इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि उनके रहने के समय सीमा खत्म हो गई है। अपनों को बेदखल करने के बाद बुजुर्गों को सरकार की तरफ से भी निराशा ही हाथ लगी। जिन लोगों को अपनों ने धुतकारा, अब उन्हें सरकार ने भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। अपनों से मिली धुतकार के बाद बड़ी उम्मीदों के साथ ये बुजुर्ग रोहतक के इस गांधी कैंप स्थित आश्रम में आए थे, इस उम्मीद से कि जिंदगी के आखिरी पल कुछ सुकून के साथ बीतेंगे। लेकिन सरकार के एक आदेश के बाद अब इनके सामने फिर से आशियाने का संकट खड़ा हो गया है। जी हाँ,
सरकार ने इन्हें आश्रम छोड़ने का नोटिस थमा दिया है। करीब 40 बुजुर्ग महिलाएं, विधवाएं और बेसहारा बच्चे इस आश्रम में रहते हैं, लेकिन इन सब के सामने आशियाने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। सुनिए इनका दर्द। मेरा कोई आदमी, मेरे भाई भी गुजर गया है, माँ बाप भी नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, मकान भी नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को नहीं मकान कैसे खाली करूँ, मेरा छोटा टुट्टा कमरा क्यों मैं खाली करके जाऊँ। अब खाली करवा रहे हैं? हाँ खाली करवाए। 2-4 महीने में चिट्ठी दे की तो बताना की तो जहाँ ठिकाना है तो कौन है। तो दिक्कत है कि 4-5 महीने से हमें चिट्ठी दे रखे हैं निकालने के लिए, कोई सहारा है नहीं कि कहाँ निकल जाए हम, ना हमें पेंशन मनी मिल रही है ना कुछ सहारा देते हैं। एक तरफ तो सरकार कह रही बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, हम भी तो किसी की बेटी हूँ। प्रशासन को चाहिए कि नियम कायदे बताने की बजाय महिला, बुजुर्ग और बच्चों को रहने की उचित व्यवस्था की जाए। राज टाकिया, जी मीडिया, रोहतक।